Hello students, let's begin with your second part of your lesson, the sound of music. हमने यहाँ से छोड़ा था. On a wooden platform she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. जो एवलिन थी वो कैसे म्यूज़िक प्ले करती थी, जब वो स्टेज के ऊपर जाती थी तो अपने वो जूते उतार देती थी ताकि वो जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है साउंड की, उसको अच्छी तरह से सुनाई दे सके. और इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए थे थोड़े से, और इसके वर्ड मीनिंग दिए थे. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नोट्स 8 पैराग्राफ जो है उसमें देखिए, नोट्स सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडिशन. इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस शॉलिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड. तो जब ये जो एवलिन थी इसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसको क्या होता है, और जितनी इसकी मेहनत थी उस मेहनत को देखते हुए इसको क्या मौका मिला था 1991 में, इसको प्रेजेंट करने का, अपना म्यूज़िक प्रेजेंट करने का मौका कहाँ पर मिला था? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. जो अवार्ड है स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड उसको कहाँ मिला था? रॉयल अकेडमी में, रॉयल सोसाइटी में. She's masters percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. इनके जो टीचर थे, म्यूज़िक के टीचर थे जो जेम्स ब्लेड्स, वो बोलते थे कि इसकी जो सुनने की जो क्षमता है भगवान ने चाहे वो उसको खो लिया है, पर इससे भी ज़्यादा इसमें क्या है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ डाला है जिससे ये अपनी जो है अपने आप को ये प्रूव कर सकती है. What we hear she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये महसूस कर सकती है. That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए ये क्या कर सकती है, म्यूज़िक को जो है हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इसको म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती है. 9th पैराग्राफ देखिए, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक. जो एवलिन थी उसको, वो अपने काम को लेकर बहुत ही वर्कहॉलिक थी. वर्कहॉलिक क्या होता है कि किसी काम को पूरी लगन से करना, पूरी मेहनत से करना. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, वो क्या सोचती थी कि मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट ये जो मेरा काम है ये क्लासिकल म्यूज़िक सीखने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे. बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, और वो जो बोलती है कि जितनी मेरी मेहनत होती है उतना मुझे जो है वो रिवार्ड उसका नहीं मिलता. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सेंट एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सेंट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. जो एवलिन थी जो अपने कॉन्सेंट करती थी, उसके अलावा वो जेल में जाकर भी जो कैदी होते थे उनके लिए भी जो है वो अपने कॉन्सेंट करती थी. हॉस्पिटल में जो होते थे उनको भी खुशी देने के लिए वहाँ पर भी वो काम करती थी म्यूज़िक का. शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस. तो उसका मेन मोटिव क्या था, ये जो नए म्यूजिशंस आ रहे हैं बच्चे, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेटेड उनके लिए लेके आना. एना रिचलिन ऑफ द बेथोवन फाउंड हर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ शेयरिंग इंस्पिरेशंस फॉर डीफ चिल्ड्रंस. तो ये जो एना रिचलिन थी ऑफ द बिटवीन फंड, ये इनकी जो कोई फंड चलता था वो क्या करती थी, डीफ चिल्ड्रन के लिए क्या कहती थी, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो बोलती थी कि एवलिन जो है वो जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन का काम कर रही है. दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैनट गो. तो वो क्या कहती है लास्ट में, दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैनट गो. तो वो क्या है, जो चीज़ उनको एवलिन से मिल सकती है वो उनको कहीं पर भी जाकर नहीं मिल सकती. तो 10th पैराग्राफ देखिए, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. तो एवलिन ग्लैनी ने क्या कर दिया था, अब लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था. बहुत ज़्यादा उसने जो है म्यूज़िक से रिलेटेड जो बच्चे उसने ट्रेन करके रख दिए थे. शी हैज़ ब्रॉट percussions टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड demonstrated that it can be वेरी मूविंग. तो वो क्या करती थी, शी हैज़ ब्रॉड परकशनिस्ट, जो वह परकशनिस्ट को लेती थी, उनके साथ बच्चों की तैयारी कराती थी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करती थी कि म्यूज़िक के साथ कैसे काम करना है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन.
एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो वो बच्चों को यही कहती थी कि अगर मैं ये सब काम कर सकती हूँ तो आप लोग भी, आपके पास तो सारी, आपके जितने भी हाथ पैर कान सब कुछ काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो क्या लाखों हज़ारों जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक खुशी का कारण बनती थी, उनको मोटिवेट करती थी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट के बाद हमने क्वेश्चन आपको दिए थे, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे आपका थोड़ा सा जो है शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये जो आपका चैप्टर है ये बिस्मिल्लाह खान जो है, जो एक शहनाई प्ले करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उनके बारे में ये सब लिखा हुआ है। तो ये भी एक अकोस्टिक शहनाई प्लेयर माना जा सकता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले लिखिए, think of the Shanai and the first thing you will probably imagine is wedding or a smaller occasion or function। यहाँ पर लिखा होगा जब भी कभी आप शहनाई की आवाज़ आपको सुनाई देगी तो आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा, वेडिंग के ऊपर जाएगा, शादी हो रही है या और कोई ऐसा फंक्शन होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यूज बिस्मिल्लाह खान द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स। या तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो शहनाई है किससे जुड़ी हुई है, बिस्मिल्लाह खान से जुड़ी हुई है, जो हमारे भारत के उनको अवार्ड मिला हुआ है, भारत रत्न रह चुके हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो या तो हम उनके बारे में सोचेंगे, तो या हमें क्या होगा कि कहीं पर शादी हो रही है वहाँ पर ही जो शहनाई जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो क्या है यहाँ पर लिखिए, एम्परर और औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड श्राइन अनप्रेजेंट साउंड। तो जो एम्परर थे हमारे, जो पहले औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया था, जो एक पुंगी करके इंस्ट्रूमेंट था उनको जो है वो बैंड कर दिया था अपने जो राज्य में, क्योंकि उसका साउंड अच्छा नहीं था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडर नॉइज मेकर। जो पुंगी क्या है, एक रीड वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें एक छोटा सा रीड होता है, वो डाला जाता है और उससे जो रीड से कंपन वाइब्रेशन पैदा होती है और साउंड उसमें से निकलता है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोग सोचते थे कि ये जो पुंगी है इसको थोड़ी देर बाद इसका क्या हो जाएगा, रिवाइव्ड हो जाएगा। रिवाइव्ड इट मीन कि दोबारा से वापस रीबर्थ हो जाना। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tone quality of pungi। तो जो बार्बर थे, जो नाई हम जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जो पुंगी है इसका साउंड को हम और ज़्यादा बेहतर करेंगे और दोबारा से इसको वापस लेके आएंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes in the body of the pipe। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का, एक बांस का जो डंडा लेके उसमें बहुत सारे छेद कर दिए, और छेद करने के बाद क्या किया, उसमें से जो साउंड था वो उसका साउंड थोड़ा अलग तरह से दिखाई देने लगा। पुंगी आपने देखी होगी, इसको बीन बोलते हैं, उसको पुंगी बोल देते हैं, और शहनाई का जो साउंड होता है, शहनाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। When he played on it closely and opening some of those holes, soft and melodious sound were produced। यहाँ पर देखिए, ये जो पुंगी जिनको हम बीन बोलते हैं उसको पुंगी कहा जाता है, और ये शहनाई है, शहनाई के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये जो 6-7 होल दिए हुए हैं, तो ये डिफरेंट है पुंगी में और शहनाई में। तो पहले पुंगी को उन्होंने फिर क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया। तो जब ये छेद है, छेद के ऊपर हाथ रखकर इसमें सांस फूंककर आवाज़ निकाली जाती है, तो आवाज़ जो कैसी आवाज़ होती है, इसकी बहुत ज़्यादा मेलोडी आवाज़ होती है, जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो जब ये पुंगी, जिसको बाद में शहनाई कहा गया, इसको जब पहली बार बजाया गया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको जो है वो पसंद किया। तो द इंस्ट्रूमेंट्स सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था, जैसे शहनाई यहाँ पर दिखाई हुई है, तो लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। तो ये इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, तो नाम इसका ऐसे पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले शाह का जो चैम्बर था, चैम्बर क्या होता है कि जो बड़े बड़े राजमहल होते हैं, वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर जाकर म्यूज़िक प्ले करते थे। तो वहाँ पर एक शाह का जो दरबार था, वहाँ पर ये पहले सबसे पहले बजाई थी। किसने बजाई थी, वाज प्लेड बाय नाई। एक नाई था, एक बार्बर था, उसके द्वारा ये सबसे पहले वहाँ पर बजाई गई थी, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम शहनाई।
शहनाई यानी शाह के दरबार में नाई ने जिसको प्ले किया, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। सेकंड पैराग्राफ देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर सस्पिशियस। तो ये साउंड था जो शहनाई का, ये स्टार्टिंग में क्या था, बहुत ज़्यादा एस्पिशियस था, एक गुड फॉर्च्यून था, एक इसको एक गुड फॉर्च्यून इट मीन्स कि अच्छे काम के लिए इसको एक सिंबल के तौर पर लिया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंडेबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। तो इसलिए क्या है, इस शहनाई को कहाँ पर बजाना शुरू कर दिया, मंदिरों में, और जो नॉर्थ इंडिया की जो वेडिंग्स होती हैं वहाँ पर इसको प्ले करना शुरू कर दिया जैसे जैसे टाइम बीता गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात और ट्रेडिशनल एंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो थोड़ी देर बाद क्या कर दिया गया, इस शहनाई को जो रॉयल जो कोर्ट होती थी, बड़े बड़े जो दरबार होते थे, वहाँ पर जो 7 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे उनमें से शहनाई को भी उसमें शामिल कर लिया गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। जब ये पहले वहाँ पर क्या फिर दोबारा इसको मंदिरों में बजाना शुरू कर दिया, शादी में बजाना शुरू कर दिया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और क्लासिकल स्टेज के ऊपर इसको सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। थर्ड पैराग्राफ देखिए, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो सबसे पहले जो है, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो ये क्या कर रहे थे, एक नदी तालाब के किनारे ये गुल्ली डंडा खेल रहे थे। ये एक गेम होती है गिल्ली डंडा, वो खेल रहे थे। और कहाँ पर खेल रहे थे, दुमराव में, बिहार में, जो उनका पहला का गांव था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चाहता। ये एक सॉन्ग का एक म्यूज़िकल टर्म हम मान सकते हैं, एक सॉन्ग बोल सकते हैं। तो ये क्या करते थे कि बिहारी जी का जो मंदिर था वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर ये गाना उसमें से सुनते थे और बजाते थे। एट द एंड ऑफ द विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटेज 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। तो उस मंदिर में जो पंडित जी होते थे तो वो उनको शहनाई प्ले करने के बदले में क्या देते थे, एक बहुत बड़ा लड्डू देते थे जिसका वेट कितना होता था, 1.25 kg उसका लड्डू का जो वेट होता था। 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो 5 साल के बाद 80 साल के बाद फिर क्या हुआ, 80 साल के बाद वही जो आदमी था बिस्मिल्लाह खान जी, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो सभ्यता थी उसको उस शहनाई से ही उन्होंने क्या किया, उजागर किया, और लास्ट में भारत रत्न का अवार्ड जो है वो उन्होंने हासिल किया। तो फोर्थ पैराग्राफ की, बोर्न ऑन 21 मार्च 1960। तो ये कहाँ इनका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च को 1916 में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। उनको ये इनका जो फैमिली थे वो पहले से ही ट्रेडिशनली क्या थे, म्यूजिशियंस थे, गाना बजाना इनके परिवार में ही था। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। तो इनके जो एंसेस्टर थे, ग्रैंड फादर थे जो इनके, वो कहाँ पर एक राजा थे नवाज करके भोजपुर में। तो उनके दरबार में इनके जो ग्रैंड फादर थे वो वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे, जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान। हिज फादर पैगम्बर बख्श, इनके जो पिताजी थे पैगम्बर बख्श, एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इनके जो और भी इनके जो रिश्तेदार थे, इनके फादर और इनके मामा जो थे, वो भी सारे के सारे बहुत अच्छे एक महान शहनाई प्लेयर थे। तो यहाँ तक इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ये हम करेंगे। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और थर्ड पार्ट में हम इसकी जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैं सेंड करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले जो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक। जो एवलिन थी उसको म्यूजिक कैसे सुनाई देता था। तो लिखा हुआ है आंसर में, एवलिन लॉस्ट हर एबिलिटी टू हेयर व्हेन शी वाज 11 ईयर। और जब वो 11 साल की थी तब उसने अपनी सुनने की जो क्षमता थी वो खो दी थी। शी एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय
सेंसिंग द नोट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो वो क्या करती थी, अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो है उनकी जो वाइब्रेशन होती थी तो उससे वो म्यूज़िक को महसूस करती थी। इवन थ्रू हर हेयर इट वाज, अपने बालों से भी यहाँ जो है अपने म्यूज़िक को वो महसूस करती थी। इट वाज रॉन फैब्रिस द परकशनिस्ट हु इंस्पायर्ड हर टू फील म्यूज़िक। जो रॉन फैब्रिक्स थे जिन आगे उन्होंने जिनसे म्यूज़िक सीखा था, तो वो उन्होंने उनको क्या किया था, म्यूज़िक के लिए फिर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने उनकी एबिलिटी देखी थी। किसकी एबिलिटी देखी थी? एवलिन की। ही टर्न्ड टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड थ्रू द वाइब्रेशन। उन्होंने क्या किया कि 2 ड्रम्स लिए बजाने वाले, उनको अलग अलग उनकी टोन सेट की और उनको क्या किया, दोनों की जो टोन थी उसको पहचानने के लिए कहा। एवलिन रियलाइज दैट शी कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन ने क्या महसूस किया कि ये जो हाई ड्रम था वो उसको उसकी वाइब्रेशन शरीर जो है टांगों से ऊपर जो महसूस हो रही थी, और जो लोअर ड्रम है उसकी जो वाइब्रेशन थी उसको कमर से नीचे जो वो महसूस हो रही थी। When she played xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her फिंगर ट्रिप्स। और जब वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी, जाइलोफोन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी बांसुरी होती है, उनको साथ में जोड़कर रखा हुआ होता है, उसको जाइलोफोन बजाते हैं और स्टिक से उसको बजाते हैं। तो वो जब जाइलोफोन बजाती है तो जाइलोफोन बजाते समय भी जब वो स्टिक उसके साथ टकराती है बांसुरी के साथ तो वाइब्रेशन होती है, तो उससे वो साउंड को महसूस करती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो उससे जो वही लिखा हुआ है कि ड्रम से जो उनकी जो रेजोनेंस, जो वाइब्रेशन जो उठती थी, उससे वो म्यूज़िक को महसूस करती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। तो वो क्या करती थी, जब स्टेज के ऊपर जाती थी तो अपने वो जूते उतार देती थी ताकि उसको जो है वाइब्रेशन जो है वो उसको पैरों से होती हुई उसकी टांगों में उसको सब कुछ अच्छी तरह से महसूस कर पाए। एवलिन एक्सप्लेन दैट म्यूज़िक पॉर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एवलिन ये भी बताती है कि उसको जो म्यूज़िक है उसके पूरे शरीर में जैसे वो भरा हुआ है। इट टिंगल अपॉन हर स्किन, हर चिक बोन एंड इवन हर हेयर। तो वो बोलती है कि मेरे बालों में, मेरी गालों में और मेरी स्किन में भी जो म्यूज़िक है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए पार्ट 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बिस्मिल्लाह खां वाले पार्ट में से जो मैंने टिक किए हुए हैं यही क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है शहनाई और पुंगी वाज रीडेड नॉइज मेकर। तो इसका आंसर क्या है? पुंगी वाज है कौन सा, शहनाई या पुंगी में से कौन सा रीडर नॉइज मेकर इंस्ट्रूमेंट है? तो यहाँ पर क्या आएगा? पुंगी वाज है रीडर नॉइज मेकर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां कोमा ए बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। शहनाई को किसने रिवाइव किया था? तो आंसर में क्या आएगा? द बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। एक जो नाई था, एक जो बार्बर था, उसने ही पुंगी को बाद में शहनाई में बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां पैटर्नल एसेंस्टर वर बार्बर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो उनके जो बिस्मिल्लाह खां के जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो पहले नाई थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे? तो आपके आंसर में क्या आएगा? बिस्मिल्लाह खां पेरेंटल एंसेस्टर वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। वो कौन थे? वो संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर बख्श उस्ताद फ़ाय खान। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने शहनाई बजाना किनसे सीखा था? आंसर में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श। अली बख्श से उन्होंने जो है शहनाई बजाना सीखा था। अली बख्श कौन थे? अली बख्श उनके जो मामा जी थे। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यूएसए और कनाडा। उनका जो फर्स्ट टूर था वो कहाँ गया था? आंसर में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। सबसे पहले उन्होंने को कहाँ जाने का मौका मिला था? अफगानिस्तान में जाकर अपनी जो है म्यूज़िक को प्ले करने का उनको मौका मिला था। आगे देखिए आपका जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है? टिक लगानी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव या नेचुरल। पॉजिटिव क्या होता है कि राइट, नेगेटिव यानी गलत, और न्यूट्रल यानी दोनों में से कोई भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। यहाँ पर इसके मैंने आपको आगे आंसर लिखे हुए हैं, सीधा हम आंसर के ऊपर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए,
टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको वो चाहते थे कि बच्चों को सिखाना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लगाएंगे टिक। हाँ, वो चाहते थे कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए। ये देखिए नीचे जो है वो टिक लगी हुई है, मैंने टिक लगाई हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ दूसरा, देखिए द फिल्म वर्ल्ड, जो फिल्म वर्ल्ड थे उसमें जो है बिस्मिल्लाह खां वो पसंद नहीं करते थे, तो हम क्या करेंगे, मिडल वाली जो नेगेटिव वाली उसमें नेगेटिव में टिक लगा दिया है। थर्ड देखिए, माइग्रेटेड टू द यूएसए, क्या वो इंडिया छोड़कर यूएसए में सेटल हो जाना चाहते थे, तो नहीं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव के ऊपर मिडल वाली रो में हम टिक लगाएंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसमें सारी मैं डिटेल बताऊंगा। फोर्थ देखिए, प्लेइंग एट टेम्पल्स, तो वो टेम्पल में जाकर वो जो अपनी शहनाई बजाते थे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव हम टिक लगाएंगे, हाँ वो टेम्पल में जाकर वो अपनी शहनाई बजाते थे। फिफ्थ देखिए, गेटिंग द भारत रत्न, क्या उन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता था, तो ये भी हम फर्स्ट रो में टिक लगाएंगे, हाँ उन्होंने भारत रत्न जो है वो जीता था। सिक्स्थ देखिए, द बैंक्स ऑफ द गंगा, जो गंगा है वो गंगा के किनारे बैठकर जो है वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, इसलिए यहाँ पर भी टिक लगेगा। सेवंथ देखिए, लिविंग बनारस एंड धुमराव, क्या वो बनारस और धुमराव को छोड़ना चाहते थे, तो नहीं छोड़ना चाहते थे, तो फिर हम जो मिडिल वाली है जो नेगेटिव वाली उसमें टिक लगा दें कि वो धुमराव और बनारस को नहीं छोड़ना चाहते थे। और उसके बाद और इसमें से देखिए क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं सेकंड पार्ट में से, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, जो औरंगजेब था उसने जो है वो पुंगी के ऊपर रोक क्यों लगा दी थी। Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi because of its shrill and unpleasant sound. It became the generic name for reader noise maker. क्यों, क्योंकि उसका साउंड अच्छा नहीं था और वो जो एक रीडर नॉइज मेकर थी उनका जो साउंड उनको अच्छा नहीं लगता था, शोर मचाता था ज़्यादा, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर वो बैंड लगा दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, जो शहनाई है वो पुंगी से डिफरेंट कैसे है। पुंगी जैसे मैंने आपको बताया बीन होती है और शहनाई आप एक अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अनलाइक पुंगी, शहनाई इज़ अ होलो स्टीम दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो शहनाई होती है वो जो पुंगी से बहुत ज़्यादा लंबी होती है और उसमें अंदर से वो खाली होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इट हैज़ 7 होल ऑन इट्स बॉडी, तो शहनाई में क्या होता है, 7 जो छेद होते हैं उसकी पूरी बॉडी में। व्हेन इट इज़ प्लेड बाय प्लेसिंग द फिंगर एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स ऑन सरफेस, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड आर प्रोड्यूस, जब हाथों से उसके जो छेद होते हैं उनके ऊपर हाथ रखा जाता है, उनको खोला जाता है, बंद किया जाता है, तो उसमें से बहुत सारा सॉफ्ट और मीठा जो संगीत है वो वहाँ से पैदा होता है। उसके बाद देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये करना है आप लोगों को, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक, जो बिस्मिल्लाह खां थे उसको सबसे पहला मौका कब मिला। बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जो ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ पर 1938 में उनको जो है वो पहली बार अपनी जो इंस्ट्रूमेंट बजाने का उनको मौका मिला। ही सून बिकेम ए रेगुलर शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और उसके बाद रेडियो ने उनको पक्का ही बुक कर लिया था और वहाँ पर जाकर वो अपनी जो शहनाई वो प्ले करते थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन हम करेंगे, फिफ्थ नहीं करेंगे। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन द यूएसए, जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्होंने यूएसए का जो स्कूल था वहाँ पर शहनाई बजाना, वहाँ पर सेटल होना मना क्यों कर दिया था। बिस्मिल्लाह खां स्टूडेंट हैड आस्क्ड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए, तो बिस्मिल्लाह खां के एक शागिर्द थे, उनको उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका में आएँ, यहाँ पर हम स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लेटिंग द टेम्पल्स इन द सिटी, तो उनका जो स्टूडेंट था वो कहता था कि मैं यहाँ पर पूरे का पूरा जो बनारस का जो एक वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो वहाँ पर मैं पूरे का पूरा रिप्रोड्यूस कर दूंगा, फिर से दोबारा से बना दूंगा। तो इसके ऊपर बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं, टू दिस बिस्मिल्लाह खां आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड आल्सो ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा टू द यूएसए, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि अगर आप जो नदी है, जो नदी का जो पानी है, जो गंगा जल है, वो भी अगर आप यूएसए में अगर लेके जा सकते हो तो मैं वहाँ पर जाकर रहना जो है रहूँगा। तो खान साहब एज ही फाउंडर कॉल्ड is remembered to have said the while he was in a foreign land he kept yearning to see Hindustan, तो वो इतनी
देर तक वहाँ पर रहने के बाद भी जो अपनी जो सभ्यता है उसको नहीं भूलते, और वो जैसे अपने शागिर्द को बोलते हैं कि अगर वातावरण तो वो वैसा बना देगा, पर जो गंगा का जो जल है, क्या वो गंगा का जल भी हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका में लेकर जा सकता है? अगर तो लेके जा सकता है तो फिर मैं वहाँ पर रहूँगा, तो अगर नहीं तो फिर मैं आपके हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो अपने जो सिविलाइजेशन के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने कल्चर के साथ वो जुड़े रहते हैं और अमेरिका में जाने से मना कर देते हैं, अमेरिका में स्कूल एस्टेब्लिश करने से मना कर देते हैं। तो लास्ट देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विद टू वर्ब, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर टू वर्ब लगाना है और सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द स्कूल, इसके नीचे मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स डैश, व्हाट डज इट होप टू डू। तो इसका आंसर क्या आएगा, द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन द टूर्नामेंट, टू विन द टूर्नामेंट। इसी तरह से क्या करना है, टू लगाकर आगे जो सेंटेंस है वो आपको बनाकर इसका प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है। बहुत इजी सी ये एक्सरसाइज है। दूसरा देखिए, वी ऑल वांट डैश, व्हाट टू डू, वी ऑल वांट टू डू। तो क्या लिखा हुआ है, वी ऑल वांट टू अटेंड द पार्टी। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, वी ऑल आर अटेंड पार्टी, वी ऑल आर अटेंड टू ओकेजनली फंक्शन। इस तरह से हम टू लगाकर, सिर्फ टू लगाना है आपको, और उसके आगे वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे लिखा हो टू और वर्ब, टू लगाने के बाद उसके साथ ही वर्ब, जैसे अटेंडेड यहाँ पर वर्ब आ गई है, उसके बाद टू विन, विन यहाँ पे वर्ब आ गई है। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या लिखा हो, टू के बाद टू टेक, टू टेक, टेक यहाँ पे वर्ब आ गई है। और फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आ जाएगा आपका टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यहाँ पे वर्ब आ गई है। फिफ्थ में देखिए टू प्ले, यहाँ पर वर्ब आ गई है। तो इस तरह से हमने जो है ब्लैंक में टू लगाकर, वर्ब लगाकर सेंटेंस को पूरा करना है। इसके आंसर मैंने आपको साथ में दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों को आज के लेसन की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में आपको मैं जो है पूरे का पूरा आपका जो चैप्टर है ये पूरे का पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा।